एक पॉइंट में यहाँ पे बात करूंगा, स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेन को मैं समझा चुका हूं दोस्तों। क्या होता है विकृति? जब किसी मेंबर या किसी स्ट्रक्चर पर लोड या फोर्सेस एक्ट करते हैं तो उसकी चेंज इन डायमेंशन को कंपेयर करते हैं इन रेशियो में उसकी ओरिजिनल डायमेंशन के रेशियो के साथ। तो उस प्रकार के रेशियो को हमने क्या बोला? विकृति या स्ट्रेन। ठीक है, तो ये मैं समझा चुका हूं। तो डक्टिलिटी मींस निकलता है, अगर हम इंजीनियरिंग डेफिनेशन देना चाहे अकॉर्डिंग टू हमारे इंजीनियरिंग पर्पस के अनुसार इसकी डेफिनेशन देना चाहे तो मैं सीधा लिख सकता हूं कि एक्चुअल मींस क्या होता है सर डक्टाइल का, कि स्ट्रेंथ जो मटेरियल है, मटेरियल डक्टाइल कब बोलेंगे, मटेरियल को डक्टाइल कब बोलेंगे? ये इंजीनियरिंग डेफिनेशन जो है वो है स्ट्रेंथ जब किसी मटेरियल के अंदर स्ट्रेंथ की जो मात्रा है मोर देन 5%। जब किसी मटेरियल के अंदर स्ट्रेंथ की जो मात्रा है वो मोर देन 5% है तो उस प्रकार के मटेरियल को हम डक्टाइल मटेरियल बोलेंगे। और इसका बेसिक मीन मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है दोस्तों, और ब्रिटाइल इसका रिवर्स होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आप लिख सकते हो, आप इसको पॉज कर लिख लो। और एग्जांपल मैं देना चाहूंगी आपका, मोस्ट जो डक्टाइल मटेरियल होता है, डक्टाइल मटेरियल जो होता है वो होता है दोस्तों हमारे पास गोल्ड। गोल्ड जो होता है वो मोस्ट डक्टाइल मटेरियल होता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं ब्रिटल पे आता हूं। सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या होता है दोस्तों? ब्रिटल। ब्रिटल में इसका वाइस वर्सा या इसका उल्टा मैं बोल सकता हूं कि जब स्ट्रेन की जब मात्रा यानी किसी भी मटेरियल के अंदर जो स्ट्रेन होता है उसकी जो मात्रा होती है वो मोर देन 5% अगर होती है तो उस टाइप के मटेरियल को या उस टाइप की मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक को हम डक्टाइल बोलते हैं। और जब स्ट्रेन की जो मात्रा है किसी भी मटेरियल के अंदर या जो उसकी क्वांटिटी है लेस देन 5% है तो मटेरियल कौन सा होगा? ब्रिटाइल मटेरियल। दोस्तों यकीन मानिए यह क्वेश्चन आया हुआ है जेईई में। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे चलते हैं। इसको मैं बोलूं ब्रिटाइल मटेरियल को, तो इसको मैं लिख सकता हूं स्ट्रेंथ लेस देन 5%। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल है डक्टाइल एंड ब्रिटाइल का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। इसको हम आगे आने वाले लेक्चर में इसके एक एक पैरामीटर एक एक गुण के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगली जो प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की वो कंसीडर कर रहा हूं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दोस्तों वो होती है हमारे पास मालेबिलिटी। फोर्थ जो प्रॉपर्टी है मालेबिलिटी। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इसका मतलब होता है देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला? डक्टाइल। डक्टाइल मींस तन्यता यानी कि उसको उसका लचीलापन। ठीक है, जिसका मन मींस क्या होता है? अगर मैं इंजीनियरिंग डेफिनेशन में देखना चाहूं तो हम उस मटेरियल की लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, और अगर मैं बेसिक डेफिनेशन देना चाहूं तो ऐसे मटेरियल की ऐसे कैरेक्टरिस्टिक जिसके अंदर स्ट्रेंथ जो पैरामीटर है या स्ट्रेंथ की जो मात्रा है मोर देन 5%, तो उस मटेरियल को हमने क्या बोला? दैट सर आपने डिफाइन कर दिया कि ये डक्टाइल मटेरियल है। ठीक है, अब यहां पर मैं बात करता हूं मैलेबिलिटी की, तो जिसका एक्चुअल सीधा मींस निकलता है कि किसी भी मटेरियल का जो सरफेस एरिया होता है दोस्तों, किसी भी मटेरियल का जो सरफेस एरिया है उसको हम क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज करना। ठीक है, मालेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि हम जो मटेरियल या ऐसे मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के अंदर हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है मालेबिलिटी, जिसका एक्चुअल में सीधा किससे निकलता है कि हम उस मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज है सरफेस एरिया उसको बाय द एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस
अब इंजीनियरिंग एप्लीकेशन क्या हो सकती है, हम मेंबर या स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसके ऊपर लगेंगे लोड या फोर्सेस, उसकी वजह से या बाय एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से सरफेस एरिया यदि इंक्रीज होता है किसी मटेरियल के अंदर, उस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे मेलाबिलिटी। ठीक है दोस्तों, अगली प्रॉपर्टी पर चलते हैं, हार्डनेस। फिफ्थ जो प्रॉपर्टी आती है हमारे, फिफ्थ जो प्रॉपर्टी आती है दोस्तों, उसके अंदर हम कंसीडर करते हैं हार्डनेस को। हार्डनेस, अब सबसे पहले एक चीज बताओ दोस्तों, हार्डनेस मींस, सीधा अगर मैं डेफिनेशन देना चाहूं, ये हमारे पास क्या है, बोर्ड है। ठीक है, बोर्ड है, बोर्ड को मैं क्या कर रहा हूं, स्क्रैच कर रहा हूं, तो इसके अंदर किसी भी प्रकार के इम्पैक्ट या ना तो ये घिस पा रहा है, ना इसके ऊपर किसी प्रकार की जो एक्सटर्नल जो डैमेज है इसका वो नहीं हो पा रहा है। तो इस प्रकार की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, हार्डनेस। कि मैं कह सकता हूं कि इस मटेरियल जो हमारा बोर्ड है इसको मैं स्क्रैच करने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसका जो मटेरियल है, जो एक्सटर्नल प्रॉपर्टी वो इसको बिगड़ने नहीं दे रही इसकी शेप पर, उसको मैं क्या बोलूंगा, हार्ड है ये मटेरियल। यानी कि बोर्ड हमारा क्या है, हार्ड है, क्योंकि मैं इसके ऊपर स्क्रैच करने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसकी प्रॉपर्टी में कोई डैमेज नहीं हो पा रहा है, तो इस प्रकार की प्रॉपर्टी को हम हार्डनेस बोलेंगे। सीधा बेसिक, आप सीधा जानिए, बेसिक डेप्थ जानिए, तो इसको मैं ले सकता हूं कि ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल है जिसको हम हार्डनेस बोल रहे हैं, ये हमारे मटेरियल या मेंबर को स्क्रैचेस से बचाता है। ठीक है, स्क्रैचेस से बचाना। अगर मैं डेफिनेशन दूं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल का हम स्टडी कर रहे हैं दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी वो है हार्डनेस। इसको मैं बोलना चाहूं कि मेंबर की ऐसी प्रॉपर्टी जो उसको जो हमारे स्क्रैचेस है, जो बाहरी डिटेरियोरेशन है, जो बाहरी डैमेज है, उससे प्रॉपर्टी बच रही है, जो मटेरियल है वो बच रहा है बाहरी डैमेज से, बाहरी रिएक्शन से। तो इस प्रकार की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कि वो हमारा मटेरियल क्या है, हार्ड है। इस तरीके का बोर्ड हमारा हार्ड मटेरियल है, इसको मैं बोल सकता हूं बोर्ड के अंदर हार्डनेस की प्रॉपर्टी प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है। ये इसका सीधा एग्जांपल है। ठीक है दोस्तों, और अगर हार्डनेस का अगर आपको एग्जांपल देखना हो तो इसका एग्जांपल हो जाता है दोस्तों डायमंड। ठीक है, इट इज अ हार्ड मटेरियल। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी पर चलते हैं दोस्तों, स्क्रैचेस से बचाना। ठीक है, तो इसको मैं, इसका जो एग्जांपल है वो डायमंड होगा। अगली प्रॉपर्टी पर चलते हैं दोस्तों, 6। जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है हमारे पास टफनेस दोस्तों। ठीक है सर, आप इसका सीधा, सर आप ये बता रहे हो, ठीक है, बेसिकली एक बार मैं पीछे से लेके चलता हूं दोस्तों। सर आपने बताया, ठीक है, हम समझे कि हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ रहे हैं, एक एक पॉइंट को पढ़ रहे हैं जो हमारे स्ट्रक्चर के लिए जरूरी है, या ऐसी मेंबर की या स्ट्रक्चर की ऐसी क्वालिटी पैरामीटर या जिसको हमें सूटेबल, या स्ट्रक्चर जो हम बना रहे हैं उसकी सूटेबिलिटी कैसे होगी, कि हम उसकी क्वालिटी पैरामीटर, एक एक क्वालिटी पैरामीटर को चेक करते हैं। देन उसके बाद हम साइट पर यूज करते हैं, क्योंकि मेंबर को हमको क्या करना होता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या हमारे इंजीनियरिंग का एक्चुअल मींस क्या है कि हम मेंबर को सेल्फ बना रहे हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पर्पस क्या है कि हम मटेरियल या मेंबर के ऐसे क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक की यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, या एक एक ऐसे पैरामीटर की स्टडी कर रहे हैं जिससे हमारा जो स्ट्रक्चर है वो सेल्फ जोन में रहे। तो इसके अंतर्गत सर ये चीज समझ आ गई कि एक्चुअल मींस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ये होता है। देन आप हमारे को पढ़ा रहे हो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ठीक है दोस्तों, अभी तक हमने 4 या 5 प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पढ़ा। तो सर आप ये बताओ टफनेस किसको बोलेंगे, सीधी डेफिनेशन जो है सर वो बताइए। अभी तक हमने क्या बताया कि मेंबर हार्ड कब होगा, जब उस किसी भी मेंबर को हम हार्ड तब बोलते हैं दोस्तों जब हम उसके ऊपर स्क्रैचेस कर रहे हैं, बाहरी डिटेरियोरेशन कर रहे हैं, बाहरी रिएक्शन की वजह से यदि मेंबर अपने आप के अंदर डैमेज होने से अगर वो बचा रहा है, स्क्रैचेस से बचा रहा है, तो सर उसको सीधा डेफिनेशन आपने बताया कि वो हार्ड है। ठीक है, अब मैं अगली जो हमारी प्रॉपर्टी है टफनेस, इसको सीधी लैंग्वेज में मैं क्या बोलूंगा,